आज की इस पत्रकार वार्ता के 3 पहलू हैं। मैं पहले उन्हें एक एक लाइन में आपको बताऊंगा और फिर उस पर चर्चा करूंगा। महंगाई, बेरोजगारी, झूठ और लूट, भाजपाई सत्ता ने पिलाया खून का घूंट। दूसरा पहलू है, और हिमाचल के जो मेरे साथी हैं वो इसे बेहतर समझते हैं, कि जोइया मामा और नरिया नाना हैं सत्ता के घमंड में मगरूर, किया उन्होंने हिमाचल को मजबूर। और तीसरा पहलू वो है जिसको हारे हुए भाजपा के नेता दोहराते हैं, इसलिए देवभूमि की धरा है और परिवर्तन की परंपरा है। आज जब जयराम सरकार और मोदी सरकार, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को कमर तोड़ महंगाई, भयंकर बेरोजगारी और लूट और झूठ की सत्ता के अंधकार में धकेल दिया है, तो हिमाचल वासियों को वोट की चोट से इन चारों खोट को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि भाजपा की हार में ही हिमाचल की जीत है। मैं संक्षिप्त में 3 पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। पहला है, निर्मित महंगाई ने छीनी जनता की आय और अब हिमाचल करेगा जयराम सरकार को गुड बाय। हिमाचल प्रदेश में हर घर महंगाई और घर घर महंगाई, उसका घनघोर अंधेरा फैला हुआ है। सच्चाई यह है कि घर की बचत न के बराबर है, आय कम हो गई, खर्चा कई गुना बढ़ गया। गरीब, नौकरी पेशा, साधारण व्यक्ति, उन सबको अब अपने रसोई के खाने के खर्च में भी कटौती करनी पड़ रही है। इसके लिए एक चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं, जो दर्शाता है कि किस प्रकार से आज हिमाचल के लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। रसोई गैस का सिलेंडर 414 रुपए का था जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, आज 1098 रुपए का है, 165% बढ़ोतरी। पेट्रोल 71 रुपए लीटर था, आज 97 रुपया 58 पैसा है। हिमाचल में 1150। हाँ, 1150 हो गया, माफ कीजिए, वो तो और ज्यादा हो गया, तो वो 165 की बजाय भी 180% होगा। पेट्रोल 71 रुपया था, अब 97 रुपया 58 पैसे हो गया, लगभग 37.5% की बढ़ोतरी। डीजल 55 रुपया था, अब 83 रुपया 36 पैसे हो गया, लगभग 51.5% की बढ़ोतरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1409 रुपए का था, आज मुझे बताया है कि 2200 रुपए से ज्यादा का हो गया, लगभग 52-51% की बढ़ोतरी। खाने का तेल 85 रुपया से 190 रुपया के करीब हो गया, 10-15 रुपया इधर हर जिले के साथ थोड़ा बहुत वेरी करता है। 123% की बढ़ोतरी। आटा 18 रुपया से 35 रुपया हो गया, 2-4 रुपया कम ज्यादा जिले वाइज है, लगभग 95% की बढ़ोतरी। तूर दाल 73 रुपए से 110-115 रुपया हो गई, 56% की बढ़ोतरी। चीनी 21 रुपया से 45-50 रुपया हो गई, 114% की बढ़ोतरी। चावल 22 रुपया से 38 रुपया हो गया, लगभग 72% महंगा। महंगाई अब हिमाचल जैसे साधारण जीवन यापन करने वाले प्रदेश के लोगों के लिए अब एक नासूर बन गई है और जानलेवा साबित हो रही है। और यही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूं, उनकी अनेकों वस्तुओं पर समेत सेब की ट्रे से लेकर सेब के कार्टन तक 18% तक जीएसटी लगाकर किसान की, सेब उत्पादकों की, फल सब्जी उत्पादकों की कमर तोड़ दी।
और दूसरी तरफ दूध, पनीर, ब्रेड, साबुन, पैकेट बंद दाल, चाय, आटा, दही, लस्सी, फ्रिज, किसी चीज को देख लीजिए, सब पर बच्चों की पेंसिल, अस्पताल का बेड, बीमा, 5% से अधिक तक जीएसटी लगाकर उसमें भी लोगों की जेब से पैसा लूटा जा रहा है। इसलिए भाजपा की हार में ही महंगाई पर जीत है। दूसरा पहलू है बेरोजगारी। जिस बेरोजगारी की आग में झोंका, उसे लोग क्यों दे मौका? यह जयराम ठाकुर जी से सवाल पूछा जा रहा है। देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे अधिक है। यह मैं नहीं कह रहा, आपके चैनल और अखबार हर रोज लिखते हैं। पर CMIE की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है, उसके पहले सफे पर जरूर 9% बेरोजगारी हिमाचल में दिखती है, पर आप उसके अगले अगर पहलू देखें, मेरे साथी अभय दुबे जी यहां हैं, उन्होंने और मैंने बैठकर वो सारे आंकड़े देखे तो बड़े चौंकाने वाले हैं। हिमाचल में 15 से 19 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर है 95%। ये आंकड़ा है मई से अगस्त तक का, 95%। कोई प्रांत शायद हिंदुस्तान में नहीं है जहां 15 से 19 साल के युवाओं में 95% बेरोजगारी हो। ये हम नहीं कह रहे, ये CMI की रिपोर्ट कह रही है। 20 से 24 साल के नौजवानों में हिमाचल में बेरोजगारी है 62%। 25 से 29 साल के नौजवानों में बेरोजगारी है 26% और 30 से 34 में है लगभग 14%। आप मुझे बताइए, जिस प्रांत में 15 साल से 29 साल के नौजवान को रोजगार ना मिले, जहां 63,000 सरकारी नौकरियां खाली हों, जहां अखबार और टेलीविजन के मुताबिक जो हमारे स्थानीय अखबार है वो ये कहते हों कि 40 से 45% नौकरियां खाली पड़ी हैं सरकार की, उस प्रांत के नौजवान क्या करेंगे? उनका भविष्य अंधकार में ना हो तो क्या हो? और गुरु और चेला, मोदी जी और जयराम जी दोनों एक से एक बड़े जुमलेबाज निकले। वो तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 16 करोड़ रोजगार देने थे, 4.5 करोड़ रोजगार केंद्रीय सरकार ने खत्म कर दिए। और जयराम ठाकुर यानी उनके चेले ने क्या किया? याद करिए, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हिमाचल में 8,82,000 पंजीकृत बेरोजगार नौजवान हैं। लगभग 9 लाख जिस छोटे से प्रांत में बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए रजिस्टर करें, वो प्रांत कैसे चलेगा? 2017 में भाजपा ने कहा था कि हर गांव में BPO लगाएंगे। 5 साल बाद एक गांव में भी BPO नहीं लगा, तो रोजगार कहां से आएगा? उन्होंने 2017 में कहा था कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर साल 50,000 नौजवानों को अंग्रेजी की शिक्षा देंगे। परंतु 5 साल में 2.5 लाख को देनी थी, एक को भी नहीं मिली। यह कहा था शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, चंडीगढ़ वहां छात्रावास खोलेंगे। क्या कोई छात्रावास खुला? नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्रा करने वाले छात्रों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा का वादा था, वो भी झूठ निकला। तो गुरु और चेला दोनों जुमलेबाज निकले। नौकरी देने की बजाय भाजपाई भ्रष्टाचार में युवाओं के आगे अंधकार आ गया। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, हिमाचल के लोग जानते हैं कि पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाला में 8-8 लाख रुपए में पेपर बेचे गए। युवाओं के भविष्य को बोली लगाकर बेच दिया गया। शिक्षक प्रोफेसर भर्ती घोटाला
मानव रचना घोटाला, आप सब इससे वाकिफ हैं। जिस प्रांत में नौजवानों के भविष्य की मंडी में बोली लगाई जाए, उस प्रांत में ऐसी सरकार को क्या रहने का अधिकार है? प्रश्न ये है। और तीसरा पहलू, भाजपा ने फट्टा लगा रखा है, साइन बोर्ड लगा रखा है, देश की संपत्ति बेचो और लूटो, इंडिया ऑन सेल, यह है भाजपा की सच्चाई। मैं इसके लिए, वो जुमलेबाज जी कल दोबारा आने वाले, जो अपने आप को हिमाचल से जुड़ाव की बात करते, उन जुमलेबाज जी के बारे में और भाजपा के बारे में पांच लाइन के तथ्य आपके सामने रखूंगा। मोदी सरकार ने 7 साल में बैंकों में 5,35,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ। यह पैसा किसका है? यह पैसा हिमाचल और देश की जनता का है। यह सरकार ने संसद में जवाब दिया है। बैंकों में 5,35,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने 10,80,000 करोड़ बैंक का पैसा बट्टे खाते में डाल दिया। 5,35,000 अलग है, ये इसके अलावा है। ये संसद में दिया गया सरकार का जवाब है। पिछले 8 सालों में 10,80,000 करोड़ बैंकों का पैसा बट्टे खाते में डाल दिया। किसका पैसा है? ये लाहौल स्पीति हो या कांगड़ा हो या मंडी हो या कोई और हिस्सा हो, गरीब आदमी जो एक एक पैसा बैंक में जमा करवाता है, ये वो पैसा है। 8 साल में 80 लाख करोड़ विदेशों से काला धन तो आया नहीं, उल्टा 33 बैंक फ्रॉड करने वाले लोग, और उनमें भी कई, अधिकतर का नाम मोदी है, मुझे नहीं पता क्या सहयोग है या प्रयोग है। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल मोदी चौकसी, चेतन संदेशरा, जतिन मेहता, 33 लोग लाखों करोड़ हिंदुस्तान के बैंकों के लूटकर पिछले 8 साल में विदेश भगा दिए, एक भी वापस नहीं आया।